अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान की तारीख के एक ऐसे मोड़ पर जहां एक जनरल ने कौम की बागडोर संभाली। ये है जनरल मोहम्मद अयूब खान की मुकम्मल दास्तान। क्या वो हीरो थे या आमिर? क्या उन्होंने पाकिस्तान को तरक्की दी या जमहूरियत को कुचला? आइए जानते हैं उनकी जिंदगी की मुकम्मल कहानी। जनरल अयूब खान 14 मई 1907 को मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले हरीपुर में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक पश्तून मुस्लिम राजपूत खानदान से था। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने 1922 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। बाद में उन्होंने बरतानिया की मशहूर फौजी तरबियत गाह सेंट हर्सिट से फौजी तालीम हासिल की और 1928 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कमीशन हासिल किया। ब्रिटिश आर्मी में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज होने के बाद क़याम पाकिस्तान के वक्त अयूब खान को पाक फौज में शामिल किया गया। वो पहले मुस्लिम कमांडर इन चीफ बने जो पाकिस्तानी नसाब थे। 1951 में जनरल डगलस ग्रेसी की जगह अयूब खान को कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया। 1954 में जब गुलाम मोहम्मद सदर पाकिस्तान थे तो उन्होंने अयूब खान को वजीर दिफा मुकर्रर किया। उसके बाद अयूब खान सियासत में सरगर्म हो गए और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत बढ़ाते गए। 7 अक्टूबर 1958 को अयूब खान ने उस वक्त के सदर सिकंदर मिर्जा के साथ मिलकर मुल्क में पहला मार्शल लॉ नाफिज किया, लेकिन सिर्फ चंद दिन बाद उन्होंने सिकंदर मिर्जा को मसूल करके खुद सदर पाकिस्तान बनने का ऐलान किया। यह पाकिस्तान की सियासी तारीख का पहला बड़ा फौजी मुदाखलत था। अयूब खान ने 1958 से 1969 तक पाकिस्तान पर हुकूमत की। उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसीज के नाम से एक सियासी निज़ाम मुतारिफ करवाया जिसके तहत अवाम बराह रास्त नहीं बल्कि बल्दियाती नुमाइंदों के जरिए सदर मुंतखब करते थे। 1965 में उन्होंने फातिमा जिन्ना के खिलाफ सदारती इंतखाब लड़ा और सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल से कामयाबी हासिल की। अयूब खान का दौर हुकूमत इक्तसादी लिहाज से तरक्की का ज़माना कहलाता है। इस दौर में मंगला और तरबेला डैम्स का मनसूबा शुरू हुआ, ज़रई इस्लाहात की गई, सनअती शोबा फ़रोग पाया, दारुल हुकूमत कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। लेकिन इस सब के साथ साथ उन पर आमरीत, सियासी मुखालिफिन की गिरफ्तारी और मीडिया पर पाबंदियों के इल्ज़ामात भी लगाए गए। अयूब खान के दौर में 1965 की पाक भारत जंग हुई। पाकिस्तानी कौम ने भरपूर जज्बे से जंग लड़ी, मगर सियासी और सफारती सतह पर अयूब खान को तनकीद का सामना करना पड़ा। जंग के बाद ताशकंद मुआहदा हुआ जिसे अवाम ने शिकस्त तस्वुर किया और अयूब खान की मकबूलियत में कमी आई। 1969 में मुल्क भर में एहतजाज और तुलबा तहरीकों के बाद अयूब खान ने इक़्तिदार छोड़ दिया और जनरल याह्या खान को हुकूमत सौंप दी। इस तरह एक और मार्शल लॉ नाफिज हुआ। जनरल अयूब खान 19 अप्रैल 1974 को इस्लामाबाद में वफात पा गए। उन्हें हरीपुर में उनके आबाई इलाके में दफन किया गया। जनरल अयूब खान पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन फौजी और सियासी रहनुमाओं में से एक थे। उनका दौर एक तरफ तरक्की और इस्तेहकाम का दौर समझा जाता है तो दूसरी जानिब उसे जमहूरियत की राह में रुकावट भी समझा जाता है। उनकी शख्सियत आज भी मुतनाज़ मगर असर अंगेज मानी जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।